हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, कहते हैं कोई भी सीखने की बातें, कोई भी लेसन अगर हम कहानी के एग्जाम्पल के माध्यम से अगर सुनते हैं तो वो हमारे माइंड में रहता है, राइट फ्रेंड्स। क्योंकि बातें हम बोले भूल सकते हैं पर वो कहानी हम कभी भी नहीं भूलते। और जब अगर कहानी याद रहेगी तो उस कहानी के साथ जो लेसन, जो चीज़ हमें सीखने के लिए बताई जाती है, चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो, तो वो हमें ज़रूर याद रहती है। फ्रेंड्स, एक ऐसी ही कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कहानी है एक किंगडम की, एक राजा की। फ्रेंड्स, एक बार एक राज्य में वहाँ के नीति नियमों के आधार पर जिस राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे उसको जंगल में विदा कर दिया जाता था, राज्य से पृथक करके। फ्रेंड्स, और जब वो राजा को पृथक किया जाता था, जंगल में भेज दिया जाता था, वहाँ जंगल में जब उसको भेज दिया जाता था तो वहाँ पर जंगली जानवर का शिकार वो राजा बन जाता था। वहाँ पर भूख प्यास से उसकी जान चली जाती थी। ये सालों से उस राज्य का नियम था और वो नियम लगातार चलता जा रहा था। अब उस राज्य के अंदर जो राजा ऑलरेडी थे, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, 5 साल होने को थे और इसी दौरान उनको उस राज्य से पृथक करने का समय आ चुका था। उससे पहले वहाँ पर एक नए राजा का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी था। पर वहाँ पर नए राजा को ढूंढना काफ़ी कठिन था क्योंकि उस राज्य के आसपास सब लोग जानते थे कि जो नया राजा बनेगा वो सिर्फ 5 साल तक राज तो करेगा, 5 साल तक राजा की राजगद्दी तो संभालेगा। और 5 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं उस राज्य से उसको पृथक किया जाएगा और उसको उसी जंगल में भेजा जाएगा जिस जंगल में पिछले कई सालों से 5 साल का शासन करने के बाद कई राजाओं को वहां पर भेज दिया गया और जंगली जानवरों की वजह से उन राजाओं की मौत हो चुकी थी। और कई सालों का जो इतिहास था उस इतिहास के मुताबिक कोई भी राजा वहां से बच के वापस नहीं आया था। काफी तलाश करने के बाद, काफी प्रयास करने के बाद जब उन्हें राजा नहीं मिला तो मंत्रिमंडल में चर्चा हुई और सभा के अंदर बात चली तो एक मंत्री ने उठ के अपनी बात रखी। उसने बोला कि हमारे ही राज्य का एक गांव है पास में और उसी गांव के अंदर एक चतुर व्यक्ति रहता है और अगर उसको राजा बनाने के लिए मना लिया जाए तो हमें अगला राजा मिल सकता है। फ्रेंड्स, जैसे ये बात रखी गई तो उस राजा का आदेश था उस व्यक्ति को उस सभा के अंदर बुलाया जाए और अगले ही दिन उसको सभा में हाजिर होने के लिए बुलावा भेजा गया और वो व्यक्ति जो था वो नेक्स्ट डे सभा के अंदर हाजिर हुआ। उसके सामने बात रखी गई कि आपको अगला राजा नियुक्त किया जाता है और आपको इस राज्य को संभालना है। उस व्यक्ति ने पहले तो ना बोला पर राजा का आदेश था और वहाँ के जितने भी लोग थे उन्हें पता था ये बुद्धिमान भी है, चतुर भी है और वहाँ के लोगों ने भी उसे बोला कि आप अच्छे से राज कर पाओगे, आप हम सब लोगों का ख्याल रख सकते हो और आप इस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हो। हम सब लोग चाहते हैं कि आप हमारे अगले राजा के रूप में इस राजभवन को संभालो, इस गद्दी को संभालो। काफ़ी बोलने के बाद और मंत्रियों की बातचीत के बाद उसने एग्री किया कि चलो ठीक है, आप सभी लोग बोल रहे हो तो मैं इस राज्य का राजभार संभालने के लिए तैयार हूँ। पुराने जो राजा थे उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया था और उनको उसी जंगल भेज दिया गया। अब नए राजा जो थे, जो उस गांव से आए थे, उन्होंने कार्यभार संभाला। वो चतुर भी थे, वो बुद्धिमान भी थे और वो फ्यूचर की प्लानिंग के ऊपर चलते थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ के चर्चा करी, फ्यूचर की प्लानिंग करनी शुरू करी क्योंकि उनके लिए फ्यूचर मतलब सिर्फ 5 साल का समय था। और उन्होंने उनसे पूछा, जो राजा अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट करता है और उसके बाद उसको कहीं भेज दिया जाता है और वो वापस लौट के कभी नहीं आता है, मैं उस जगह को सबसे पहले देखना चाहूँगा जहाँ पर उस राजा को भेजा जाता है। क्योंकि ये एक ब्रिलियंट बंदा था, ये एक माइंडेड बंदा था, तो उसने फ्यूचर के ऊपर पहले सोचना शुरू कर दिया। तो अपने मंत्रियों के साथ उस जगह का मुआयना करने गया। मंत्री रास्ते में इसको बता रहे थे कि वहाँ पर जंगली जानवरों का डर है, एक बार जो बंदा उस जंगल में जाता फिर वो वापस लौट के कभी नहीं आता। ये सारी बातें रास्ते में चल रही थी और वो उस जगह पहुँच गए। उन्होंने जैसे ही अंदर एंटर किया, वहाँ पर इससे पहले जितने भी राजा उस जंगल में गए थे या उनको छोड़ा गया था, उनका कंकाल वहाँ पर पड़ा हुआ नजर आया और ये सारी चीज़ें देख के वो राजा वापस अपने राज्य के अंदर आ गया। इसके बाद उसने अपने माइंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसने अपना माइंड को एक्टिव कर दिया। फ्रेंड्स, यहीं से बहुत ही शानदार चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। यहाँ पर सीखने का एक लेसन शुरू होता है। उसके बाद उस राजा ने क्या किया,
उस राजा के दिमाग के अंदर फ्यूचर की प्लानिंग शुरू हो गई, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, कोई भी नया राजा जब बनता था तो वो बात के बारे में नहीं सोचता था। वो सोचता था कि चलो यार 5 साल के बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी तो राज करो, मजे करो, और जो राजमहल की जो सुख सुविधा है उसके मजे लिए जाए। और वैसे ही मजे लेते लेते 5 साल निकल जाते थे। इसके बाद मौत उनका 5 साल के बाद इंतजार करती थी, उस जंगल में छोड़ दिया जाता और उसकी मौत हो जाती थी। पर यहाँ पर ये राजा जो था उसने सोचना शुरू किया कि अब 5 साल बाद मेरी भी हालत कुछ ऐसी होने वाली है। तो उसने सबसे पहले अपनी एक रणनीति बनाई, अपनी एक प्लानिंग बनाई कि मैं अगले 5 साल इस राज्य में क्या क्या करने वाला हूं। सबसे पहला काम उसने किया, जिस जंगल में जिस राजा का कार्यकाल खत्म हो जाता और उसको भेजा जाता, उसने सबसे पहले साल में उस जंगल के अंदर जितने भी पेड़ थे कटवाने शुरू किए। दूसरे साल उसने वहां पर जमीन को प्लान करना शुरू किया, वहां पर खेतों का निर्माण करवाया और कुछ फल फ्रूट के छोटे पेड़ और बगीचे वहां बनवाने शुरू किए और वहां पर तालाब का निर्माण करवाया। तीसरे साल में उसने वहां पर बड़े रास्ते बनाने शुरू किए और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने उस जंगल को जमीन के रूप में तब्दील कर दिया। चौथे साल में कुछ घर बनवाने शुरू करे, कुछ महल के निर्माण करवाने शुरू किए ताकि वहां पर लोग बसने शुरू हो जाए। जब तक 5 साल कंप्लीट होने वाले थे तब तक उसकी फ्यूचर प्लानिंग के मुताबिक जंगल कट चुका था, जो जंगल था वो प्लान हो चुका था, खेतों का, तालाब का, बगीचों का निर्माण हो चुका था। 5वां साल कंप्लीट हो तब तक वहां पर कुछ लोगों को बसाना शुरू कर चुका था। फ्रेंड्स, तब तक 5 साल कंप्लीट हो चुके थे, उस नए राजा का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका था। तब तक वो जंगल एक नए छोटे राज्य की तरह दिखने लगा था, क्योंकि वहां जंगल को कटवा दिया गया था और जमीन को समतल करवा दिया गया था, वहां पर खेतों का निर्माण करवा दिया गया था। एक जंगल 4.5 साल के उस राजा के कार्यकाल के दौरान छोटे राज्य में तब्दील हो चुका था। फ्रेंड्स, यहाँ पर 4.5 साल के दौरान उस राजा ने अपने भविष्य के ऊपर काम किया और उसी दौरान उसने कुछ पैसे भी सेव किए थे, उसने फिजूल खर्च नहीं किया। और जब 5 साल कंप्लीट हो गए तो उस राजा का भी समय आ गया वहां जाने का। अब राजा हंसी खुशी ढोल नगाड़ों के साथ उसको विदा किया जा रहा था, क्योंकि उसका 5 साल का उस राज्य के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था। पर आज ये राजा, क्योंकि इसने फ्यूचर के हिसाब से काम किया था, ये खुश था, ये एंजॉय कर रहा था, क्योंकि रहने की व्यवस्था उसने पहले से कर ली थी, उसके पास कुछ पैसों की सेविंग भी थी, उसने खेत बनवा लिए थे, तालाब का निर्माण कर लिया था। अब उसे वहां जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी, ये खुश था। फ्रेंड्स, इस स्टोरी के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूं कि वैसे अगर फ्यूचर प्लानिंग के साथ अगर किसी भी काम को किया जाए, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, अगर फ्यूचर प्लानिंग के साथ अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो डेफिनेटली हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, हमेशा हम खुश रह सकते हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से यही सारी चीजें हम सीख सकते हैं फ्रेंड्स, और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक काम हमें करना जरूरी है। अगर फ्यूचर के हिसाब से अगर हम काम करेंगे, एक प्लानिंग के साथ अगर हम काम करेंगे, डेफिनेटली हम लाइफ में हमेशा खुश रह सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले ऐसे ही वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।